गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट ओपन पेज नंबर 116 राइट टुडेज डेट एंड डे। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 14 प्रायश्चित। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप भी रीडिंग कर रहेंगे डेली, ठीक है। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास व्याप्त दिखाई देता है। लोग पुरानी मान्यताओं को आंख मूंद कर मानते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानें कि कुछ चालाक लोग उनकी इस स्थिति का किस तरह अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। ये एक बिल्ली है, इसका नाम कबरी बिल्ली बताया गया है। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चट हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने दूसरा सामान समेटा मलाई गायब। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, ठंडी होने के लिए कटोरे में रखी और कटोरा ऊंचे स्थान पर रख दिया। जब लौटी तो क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर, और बिल्ली डरकर खीर उड़ा रही है डटकर। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की कमर कस ली थी। एक दिन रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहलीज पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली न डुली, न चौंकी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ सुनकर सभी घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। महरी बोली, हाय राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू जी से बिल्ली की हत्या हो गई। यह बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। सास जी बोली, अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? महरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तौंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाकर बैठी थी। पंडित परम सुख ने गंभीर स्वर में कहा, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। यह तो सीधा नरक ले जाने वाला पाप है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो, और बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले सोने की बिल्ली पर ठीक हो गया।
पंडित जी ने कहा कि दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा। पंडित जी बोले, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। उन्होंने कहा। रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा खर्च है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा बिगड़ते हुए बोले, अगर तुम्हें अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले के भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म ना हुई थी कि महरी हांफती हुई कमरे में घुस आई। सभी चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे अब क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। महरी का यह कहना था कि पंडित परम सुख को तो मानो सांप सूंघ गया। हरे राम करते करते पोथी पत्रा समेटकर वे भी बिल्ली की तरह ही भाग लिए। तो इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती चरण शर्मा के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। थैंक यू।